मेरा है मन सुंदर। मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे। हट यार, ऐसी शानदार पार्टी में मच्छर थोड़ी ना होंगे। भाई साहब, खाटू महाराज अगर इंसान को पैदा करे ना तो ऐसे घर में करे, वरना ना करे। मुझे तो ऐसे घर का टॉमी टफी भी बना देते ना तो मेरी लाइफ इससे कहीं बेहतर होती। और क्या देखना, ये लोग 6 साल की बच्ची का बर्थडे ऐसे मना रहे हैं। मेरे तो पापा मेरी शादी पे इतना खर्चा ना करें। हाँ तो है भी तो गोयल्स की इकलौती पोती। तुझे पता है पूरे राजस्थान में सबसे अमीर फैमिलीज में से गोयल्स हैं, तो इतना तो बनता है। मैं तो सपने में भी इतनी अमीरी नहीं देखती जितना इन घरों के कुत्तों को नसीब होती है। भगवान, तेरी तो लाइफ के फंडे ही अलग है। मैं इंसान ही अलग हूँ बहन। खाटू महाराज का इकलौता यूनिक पीस। मुझे बनाने के बाद उन्हें इतना पछतावा हुआ कि दोबारा वो पीस ही नहीं बनाया उन्होंने। अच्छा, अब ज्यादा खुश मत हो, चलो हमें पापा को ढूंढना है। भैया, ज्योति क्या कर रही है तू? पनीर के मजे ले रही हूँ बहन। मेरे लिए तो पनीर 29 फरवरी की तरह है। 4 साल में एक बार मिलता है। आज जल्दी मिल रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे जिसको जो छोड़ना है छोड़ दे। मुझे तो अभी बस ये पोटली समोसा, ज्योति सब देख लेंगे। पनीर मंचूरियन, मिनी पिज्जा। ज्योति क्या कर रही है यार? अरे मैं तो अपने बैग में भी भर रही हूँ। बासी खाना खा लूंगी पर अब पिंडे नहीं हो पाएंगे। तू मेरा दर्द समझ। हाँ बस सब रहने दे ज्योति यार। अब भैया, श्रीधर जी कहाँ पे हैं? वो ऊपर ऑफिस में है। थैंक यू। ज्योति कहाँ है तू? अब रुचि के साथ बाहर आई हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, घर की चाबी नहीं है मेरे पास, घर से बाहर मत जाना। अरे सॉरी मम्मी, सॉरी, मैं अभी आती हूँ। सॉरी की बच्ची, जल्दी आ। रुचि, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे फौरन घर जाना होगा। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं चार्जर ले लूंगी। ओके। घर है या भूल भुलैया? किस तरफ जाऊं? मुझे लगता है अमृता आ गई। यस, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन? ओह, तो इन्हें अब ये गेम खेलना है। मैं तुम्हारा फ्रेंड। मेरे फ्रेंड? नहीं, मैं पापा को। कम ऑन यार, प्लीज अब पापा की बात शुरू मत करो। ये पापा की बातें कभी और। इतना अच्छा पार्टी का माहौल है, कुछ पार्टी वार्टी की बातें करते हैं। अच्छा टेल मी, डू यू सिंग और डांस और एनीथिंग? ओह, तो तुम्हारे लिए मैं गाना गाता हूँ। गाना? नहीं नहीं। ला ला ला। ला 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 ला। कहाँ फंस गई मैं? क्या करूं? निहार, यार पापा को भी अभी आना था। अगर इन्होंने मुझे अमृता के साथ देख लिया ना तो बैंड बजा देंगे मेरी। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। मेरा है मन सुंदर। हाँ जी पापा। बेटा, गाना गाने का इतना ही शौक है तो नीचे सबके सामने पार्टी में गाओ ना। अपना टैलेंट दिखाओ ताकि मैं लोगों को गर्व से कह सकूं ये मेरा बेटा है। अब नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही। चलिए पापा, पार्टी में चलते, सब वेट कर रहे होगे। अब आइए। हाँ चलो। दरवाजा तो
बाहर से बंद है। कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोलो। कोई है क्या बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई सुन रहा है क्या मेरी बात? प्लीज कोई दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक्सक्यूज मी, कोई सुन रहा है क्या मुझे? मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, प्लीज हेल्प। पापा मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। शायद आवाज इधर से ही आ रही है। श्रीधर जी, भुल्लड़ साहब का फोन आया है। उनके कंसाइनमेंट में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत भड़क रहे हैं, बड़े साहब से बात करने की जिद कर रहे हैं। अरे नहीं, इस खुशी के माहौल में बड़े साहब को तंग करना अच्छा नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूँ। कोई सुन रहा है क्या? मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। हैप्पी बर्थडे। नहीं मम्मा, बर्थडे पे ना सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को केक खिलाते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे चाचू। अच्छा बेटे, पूरे दिन मुझे तुम अपने पीछे दौड़ाती हो और केक के टाइम पे चाचू। ठीक है, अब कोई काम आएगा ना तो अपने चाचू से ही करा लेना। शुक्ला जी आए हैं। ये और इनके काम, बच्चे का बर्थडे भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ इट्स ओके। वैसे भी पापा और भाई मेरे हिस्से का काम करते हैं, तो मैं उनके हिस्से की पार्टी एंजॉय कर लेता हूँ। यू चिल। ओह नो, इसे रूम में लॉक करके ही भूल गया था मैं। अच्छा हुआ किसी ने दरवाजा खोल दिया, वरना आज फर्स्ट टॉक लास्ट टॉक हो जाती। बाहर इतनी तेज म्यूजिक चल रहा है, किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। पापा आसपास ही होंगे, उनको फोन करती हूँ। सिर्फ 3% बैटरी। कहाँ है पापा? उनको फोन क्यों नहीं मिल रहा? घर के लैंडलाइन पे फोन करके मम्मी को बता देती हूँ। क्या सपना की भी शादी तय हो गई? पर रानी दीदी तो कह रही थी उसका वजन बड़ा बढ़ गया है और उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा। ओह, 20 किलो। अच्छा, 20 किलो कम कर लिया उसने। पक्का बेटी मौसी के साथ पंचायत कर रही होंगी। मोबाइल तो इनके लिए गहनों से भी महंगा है, हमेशा लॉकर में बंद रखती हैं। उस पे फोन करने का कोई फायदा नहीं। विवेक भी ट्यूशन में होगा, उसको भी नहीं कर सकती। क्या करूं? सिर्फ 1% बैटरी है। क्या करूं? ज्योति को फोन करती हूँ। रुचि, मैं तुझे ही फोन करने जा रही थी।
पार्टी से जो स्नैक्स लेके आई थी ना मैं, हाय हाय इतने अच्छे कि 5 स्टार का खाना भी फेल है उसके आगे। मुंह में ऐसा स्वाद चिपका कि टिंडे भी बेहतर नहीं लग रहे बहन मुझे। ज्योति मेरी बात सुन, पहले तू सुन। मैं 5 स्नैक्स लेके आई थी जबकि वहाँ 15 स्टॉल थे। बाकी के 10 किसी तरह भी भर के ले आना यार, मेरी दोस्ती का कर्ज है ये। जितने गोलगप्पे खिलाए ना उन सबकी कसम है तुझे। अगले 4 दिन का कोटा चाहिए बहन मुझे। ज्योति चुप, मेरा फोन बंद होने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुन। हेलो हेलो रुचि, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मुझे आ रही है तेरी आवाज, अब आ रही है। हेलो, भगवान प्लीज फोन मत बंद होने देना। हेलो हेलो ज्योति। हाँ अब आवाज आ रही है तेरी, बोल। मैं कह रही थी कि नहीं भगवान जी प्लीज। फोन तो ऑफ हो गया। कट हो गया। मैं क्या करूं, कैसे निकलो यहाँ से? मुझे यहाँ से जाना है। खिड़की से चिल्लाती हूँ, कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा। चलो अच्छा ही है ना कि सपना की शादी तय हो गई एक अच्छे परिवार में। उसकी माँ भी ना बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। बेटी तुझे मन की बात बोलूं, मैं तो ना बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रुचि के लिए ना एक बस अच्छा सा परिवार मिल जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए। तुम मैं अब रो क्यों रही हो जीजी? हाँ, और जरा सी बात पे ऐसे सीरियल की मम्मी जैसी क्यों बन जाती हो? मैंने आपको फोन ना रुचि के रिश्ते के लिए किया था, पर आप ही हो जो यहाँ वहां की बातें लेके बैठ गई। सच्ची रुचि के रिश्ते के लिए फोन किया तूने? तो बता ना मुझे, लड़का कौन है और ये परिवार कहाँ रहता है? यही क्या है क्या? और ये लड़का क्या काम करता है? दीदी आपके सवालों की अगर लड़ी खत्म हो गई है तो मैं कुछ बोलूं? अच्छा बोल, तू बता। मेरी ननद है ना सीमा, उसका बड़ा बेटा उज्जवल दुबई में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, इंडिया आया हुआ है और मेरी ननद उसके लिए लड़की देख रही है। तुम चाहो तो मैं बात चला लूं? बेटी तू भी ना देखी और पूछ। तू तो ना बस अभी के अभी रुचि का बायोडाटा भेज दे। बायोडाटा का झंझट ही क्यों पालना है? मैं उज्जवल और सीमा को सुबह ले ही आती हूँ, सामने सामने बात कर लेंगे। हाँ यही सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा सुन, मैं फिर फोन रखती हूँ, मुझे कल की तैयारी करनी है ना। ठीक है, बाय। चल मिलते हैं कल, बाय बाय। खाटू श्याम जी महाराज, आपको धोख लगाऊं, बस इस परिवार में ना मेरी रुचि का रिश्ता करवा दो। लड़का दुबई से आया। दुबई तो बहुत दूर है। इतनी दूर अपने बच्चे को कैसे भेज दूं मैं? पर आजकल के जमाने में कहाँ कोई जगह दूर रह गई है? क्या दूर क्या पास, कितनी तो फ्लाइटें भी चलने लगी है ना? तो कुछ दूरी तो कुछ रह ही नहीं गई है। मैं भी ना क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ ये सब। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मुझे कल की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो ना मैं रुचि के लिए एक अच्छा सा सूट ले लेती हूँ। हाँ विवेक। हाँ मम्मी। बेटा सुनना, दीदी को देख लेना, कल लड़के वाले आ रहे हैं तो एक अच्छी सी ड्रेस लेके आनी है उसके लिए। मम्मी यार मैं नहीं जा रहा, पढ़ के वैसे ही मेरा आधा दिमाग खाली हो चुका है और रुचि दीदी के शॉपिंग पर तो आप पूरा ही दिमाग खाली कर दोगी। तू मेरे साथ चल रहा है या मैं तुझे एक लगाऊं? चल तो रहा हूँ ना मम्मी, मना कब किया है? चल। सॉरी, वो मैं ऊपर। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, वो डैड बीच में आ गए थे तो मैं तुम्हें ऐसे ही फंसा कर आ गया। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल नहीं। एनीवेज मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। फिर कभी का वेट क्यों करना, कल ही मिलते हैं ना कॉफी पे। कल? हाँ, जो बातें अधूरी रह गई हैं उन्हें कल पूरा करते हैं। और वैसे भी यहाँ फैमिली के बीच हम ढंग से बात भी नहीं कर पाते। फैमिली फंक्शंस में तो बस गाड़ी हाई हेलो पर ही अटक जाती है। आई नो, पर कल थोड़ा मुश्किल है, मैं देख के बताती हूँ। कम ऑन अमृता,
माना कि भाव खाना लड़कियों की स्पेशलिटी होती है, और मेरे केस में तो तुम बचपन से ही भाव खा रही हो। पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा अभी तक? क्या करूं इस मामले में मैं थोड़ी सी पेटू। अच्छा, कल फोन करके टाइम और जगह बता दूंगी। डन। चाचू ओके, अब कॉफी पीना, मैं चॉकलेट शेक पीऊंगी। कौन सी कॉफी? कौन पी रहे कॉफी? छी याक। तो दूध पियेंगे ना, घर वाला दूध। चाचू मेरी माँ, प्लीज किसी को घर पे मत बता देना, प्लीज। ओके, आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो हुकुम मेरे आका, लेकिन दादू को तू मनाएगी, ठीक है? मैं उनकी डांट नहीं खाऊंगा। डन। आज तुम्हारे जन्मदिन पे कोई घर का काम नहीं करेगा। तुम लोग भी सब जाकर आराम करो, और हाँ, अगर किसी को कहीं जाना है तो जाकर आओ। जी दादी माँ, थैंक यू। चले चले चलिए। भाई एक सेकंड, मेरा शायद वॉलेट मेरे रूम में रह गया है। आप गाड़ी निकालो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके ठीक है, चलो। 15 मिनट से खिड़की खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा। ये अमीर लोग भी ना, हर चीज एडवांस चाहिए इन्हें। घर में एक नॉर्मल खिड़की नहीं बनवा सकते ये। अरे आप अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ, वो साहब लोगों को बाहर जाना था तो जल्दी आ गया। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, काम अच्छे से हो गया? क्यों? मतलब हमें लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? वो काम आज नहीं हुआ। आज जा ही नहीं पाया मैं। क्यों? अरे आज काम बहुत था, और फाइल भी तो घर पे भूल गया था। तो रुचि ने दी नहीं क्या आपको फाइल? रुचि? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं आई मतलब? फिर कहाँ गई वो? वो तो घंटों पहले निकली थी आपको फाइल देने के लिए। मुझे लगा अब आपके साथ आएगी, तो मैंने फोन भी नहीं किया। हाँ यार, वो प्रियू पीछे पड़ गई लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन तू तो जानता है कि मैं दुनिया को मना कर सकता हूँ, लेकिन प्रियू को नहीं। लेकिन तू टेंशन मत लेना। अरे लॉन्ग ड्राइव के बाद मैं सीधा तुम लोगों से ही मिलने आ रहा हूँ। हाँ, अरे अभी तो पूरी रात बाकी है। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। क्या ब्रो, चल सी यू। निहार भैया। हाँ जी भाभी। आपका वॉलेट मिल गया है। थैंक यू भाभी। कोई है क्या बाहर? प्लीज प्लीज हेल्प, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। कोई है क्या बाहर?